हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आप सोचें कि एक आदमी जो एक अच्छा शौहर हो, अच्छा बाप हो, अच्छा दोस्त भी हो, जिसकी फैमिली के लिए वो आइडियल हो, उस आदमी की जिंदगी असल में कुछ और हो, उसका असल नाम भी कुछ और हो, उसने अपनी फैमिली से सब कुछ झूठ बोला हो। ये कहानी है एक आदमी थॉमस रेंडेले की। दोस्तों, थॉमस अमेरिका के एक टाउन लिंडफील्ड में रहता था, अपनी बीवी केथी और अपनी बेटी एशले के साथ। इसका निक नेम टॉम था। ये आदमी एक कार सेल्समैन था। थॉमस को अपनी बीवी और बेटी से बहुत मोहब्बत थी। ये इनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, इनको वक्त देता था। इसकी बेटी जब छोटी थी तो स्कूल बस के बजाय थॉमस खुद उसको स्कूल छोड़कर आता था। अपनी शादी की सालगिरह हो या फिर अपनी बीवी या बेटी की बर्थडे, थॉमस को हर दिन याद होता था। इसको गोल्फ खेलने का भी बहुत शौक था। वहां इसके कई दोस्त बन गए थे जो इसको बहुत पसंद करते थे। ये हर मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों की मदद करता था। दोस्तों, थॉमस अपने टाउन में डोनेशंस भी बहुत करता था, खास तौर पर पुलिस को। इसीलिए ये अपने इलाके में काफी मशहूर था। इस टाउन में बस 13,000 लोग ही रहते थे और इन लोगों में थॉमस को काफी शोहरत हासिल थी। लेकिन थॉमस अपना हर दिन एक राज छुपाकर जी रहा था, एक ऐसा राज जो इसकी फैमिली भी नहीं जानती थी। दोस्तों, 2021 में थॉमस को फेफड़ों का कैंसर हो गया। इसका इलाज चल रहा था, लेकिन इसके पास वक्त बहुत कम था। थॉमस की हालत बिगड़ती जा रही थी और तब इसने एक दिन अपनी बेटी एशले को अपने पास बुलाया। ये मार्च 2021 की बात है। दोस्तों, थॉमस अपनी बेटी को एक ऐसा राज बताना चाहता था जो इसने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। थॉमस इस वक्त 75 साल का था, लेकिन 55 साल पहले इसकी जिंदगी कुछ और थी। इस आदमी का असल नाम थॉमस नहीं था, बल्कि थियोडोर कॉनरेड था। ये आदमी असल में एक खतरनाक मुजरिम था और पुलिस से भागा हुआ था। दोस्तों, ये आदमी 55 साल पहले अमेरिका की रियासत ओहायो में रहता था। एक खतरनाक मुजरिम जिसने एक बैंक को लूटा था। ये एक ऐसा केस था जो उस वक्त अमेरिका में बहुत मशहूर हुआ था। ये आदमी, जिसका असल नाम थियोडोर था, ये सोसाइटी नेशनल बैंक में काम करता था, लेकिन इसने अपने ही बैंक को लूट लिया था। ये दिन था 11 जुलाई 1969 का, जब इस आदमी ने इसी बैंक से $2,15,000 लूट लिए थे। दोस्तों, ये आज भी बहुत ज्यादा रकम है। तो आप इमेजिन करें कि 55 साल पहले $2,15,000 कितनी बड़ी रकम होगी। उस दौर में किसी भी जगह से इतनी बड़ी रकम लूटना कोई मामूली बात नहीं थी। इसीलिए ये खबर पूरे अमेरिका में मशहूर हो गई। पुलिस इसको जगह जगह ढूंढ रही थी। पुलिस ने इसके नाम के पोस्टर्स भी जारी कर दिए थे। इसकी खबर देने पर भारी इनाम रखा गया था। उस वक्त अमेरिका के क्राइम प्रोग्राम्स में इसकी कहानी बताई जाती थी, जैसा कि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज या फिर अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में। दोस्तों, थियोडोर शक्ल से बहुत मासूम लगता था, इसीलिए भी लोग हैरान थे कि एक मासूम सा दिखने वाला लड़का जो एक बैंक में काम करता था, उसने कैसे अपने ही बैंक को लूट लिया। इसके दोस्तों ने पुलिस को बताया था कि थियोडोर ने ये सब एक मूवी से इंस्पायर होकर किया था, द थॉमस क्राउन अफेयर। ये मूवी 1968 में आई थी। इसमें थॉमस नाम का एक अमीर आदमी एक बैंक को लूटता है, सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए। थियोडोर यही मूवी बार बार देखता था और इसने इसी मूवी को जहन में रखकर अपना ही बैंक लूट लिया। यहाँ तक कि इसने अपना नया नाम यानी थॉमस भी इसी मूवी के कैरेक्टर के नाम पर रखा था। बहरहाल दोस्तों, वक्त गुजरता गया। अमेरिका की पुलिस इसके पीछे थी, लेकिन थियोडोर गायब हो चुका था। ये आदमी ऐसा गायब हुआ कि पुलिस भी चकरा कर रह गई थी कि ये गया कहाँ। इस दौरान थियोडोर ने अपनी मंगेतर को कुछ खत भी भेजे थे। इसने लिखा कि ये इसको मिस करता है, लेकिन ये अब इसका इंतजार ना करे क्योंकि ये कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इस केस की फाइल बंद हो गई और थियोडोर अभी भी गायब था। ये भी कहते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स तो खुद एफर्ट कर इसको अभी भी ढूंढ रहे थे अमेरिका की हर स्टेट में, लेकिन दोस्तों, थियोडोर का कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ थियोडोर ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। इसका नया नाम
थॉमस रेंटेले था। देखिए, आज के दौर में और उस दौर में बहुत फर्क है। आज तो टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर कोई भी खबर मिनट्स में फैल जाती है, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। इसीलिए इस आदमी के लिए एक नई जिंदगी शुरू करना आसान था। इसने अपनी जाली पहचान बनाई, अपनी जाली आईडी बनाई और अमेरिका के शहर बॉस्टन में आकर रहने लगा। पैसे तो इसके पास वैसे ही बहुत थे। थॉमस ने इसी दौरान शादी भी कर ली और इसकी एक बेटी भी पैदा हो गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये आदमी अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन इसकी फैमिली को एक बात अजीब लगती थी। थॉमस कभी भी इनके साथ अमेरिका से बाहर नहीं जाता था। जब भी इसकी बीवी और बेटी छुट्टियों पर अमेरिका से बाहर जाते तो थॉमस इनकार कर दिया करता था। इसकी वजह यह थी कि इसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, क्योंकि इसने अपनी फेक पहचान बनाई हुई थी। ये अमेरिका से बाहर ट्रैवल कर ही नहीं सकता था। दोस्तों, 55 साल बाद इसने अपनी बेटी को जब ये सारी बात बताई तो इसकी बेटी सकते में आ गई। ये शॉक रह गई कि इसका बाप क्या कह रहा है। इसने इंटरनेट पर जाकर थियोडोर कॉनरेड का नाम सर्च किया तो इसके सामने इसके बाप का सारा केस आ गया। 55 साल पहले कैसे इसके बाप ने उसी बैंक को लूटा था जिसमें ये काम करता था। कैसे कई दिहाइयों तक पुलिस इसको ढूंढती रही, लेकिन ये कभी पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, अपनी फैमिली को ये राज बताने के 2 महीने बाद थॉमस यानी थियोडोर की मौत हो गई थी, लेकिन इसकी बीवी और बेटी ने अभी तक इसका राज किसी को नहीं बताया था। इन्होंने सोचा कि ये 1 साल बाद ये राज पुलिस को बताएंगे। दोस्तों, 1 साल बाद जाकर इन्होंने पुलिस को थॉमस की हकीकत बताई, लेकिन ये हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस ने इनको बताया कि ये पहले ही जान गए थे कि ये आदमी वही भागा हुआ मुजरिम है। पुलिस के मुताबिक इनको थॉमस के मरने के कुछ महीने बाद किसी ने खबर की थी कि यही आदमी असल में थियोडोर कॉनरेड है। शायद थॉमस ने अपने किसी दोस्त को भी अपनी हकीकत बता दी होगी और उसने इसके मरने के बाद पुलिस को ये सब बता दिया होगा। 55 साल बाद जाकर ये केस क्लोज हो गया, जब थॉमस यानी थियोडोर ऑलरेडी मर चुका था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।